नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रही हैं सबकेहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक दिल्ली में कल बुधवार रात हुई भारी बारिश के कारण 2 लोगों की मौत हो गई। इस घटना की आम आदमी पार्टी विधायक कुलदीप कुमार ने भी एक्स पर एक पोस्ट के जरिए जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि आज दिल्ली और उत्तर प्रदेश की खोड़ा कॉलोनी की सीमा पर डीडीए के बनाए जा रहे नाले में किसी भी प्रकार की बैरिकेडिंग ना होने की वजह से एक महिला और उनकी 2.5 साल की बच्ची की उस नाले में गिरने से मौत हो गई। इसके अलावा समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक दिल्ली के दरियागंज इलाके में बारिश के कारण एक निजी स्कूल की दीवार भी गिर गई। एएनआई के साझा किए गए एक वीडियो में दीवार को वाहनों के ऊपर गिरा देखा जा सकता है। आपको बता दें कि भारी बारिश की वजह से दिल्ली में कई जगहों पर जलभराव भी देखा जा रहा है। दिल्ली में भारी बारिश के अनुमान को देखते हुए स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने एक्स पर लिखा कि बुधवार शाम से दिल्ली में हो रही भारी बारिश और गुरुवार को भी भारी बारिश की संभावना को देखते हुए दिल्ली के सभी सरकारी और निजी स्कूल 1 अगस्त को बंद रहेंगे। दिल्ली में कल बुधवार शाम हुई तेज बारिश के बाद भी ओल्ड राजेंद्र नगर में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। गौरतलब है कि बीते सप्ताह बारिश के बाद बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी। अब समाचार एजेंसी पीटीआई द्वारा ओल्ड राजेंद्र नगर के कई विजुअल सामने आए हैं, जिनमें छात्रों को सड़कों पर भरे पानी में भी वी वांट जस्टिस जैसे नारे लगाते देखा गया। इस बीच आम आदमी पार्टी नेता और स्थानीय विधायक दुर्गेश पाठक का भी एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह लगभग कमर तक के पानी में इलाके का मुआयना कर रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में बारिश पड़ने से पहले शिक्षा मंत्री आतिशी राजेंद्र नगर में प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों के बीच पहुंची। आतिशी के मुताबिक दिल्ली सरकार कानून बनाने से पहले छात्रों से बात करना चाहती है। आतिशी ने कहा कि जो कानून दिल्ली सरकार लाने वाली है उसे लेकर हम यहां तैयारी करने वाले छात्रों से मिलने आए हैं। हम यहां छात्रों की मांगों को लेकर बात करने आए हैं। आतिशी ने कल बुधवार को ही दिल्ली सचिवालय में भी यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों से मुलाकात की। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने कहा है कि वो कोचिंग संस्थानों को लेकर नया कानून लाने जा रही है। वहीं छात्रों के एक समूह ने एमसीडी कमिश्नर से भी मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद छात्रों ने कहा कि यह मुलाकात सार्थक रही। हमें यह आश्वासन दिया गया है कि हमारी जो मांगे एमसीडी के तहत आती हैं उस पर उचित कार्रवाई। इसके साथ ही छात्रों ने यह भी कहा कि मुआवजे से संबंधित और हमारी जो अन्य मांगे हैं, अगर वो समय पर पूरी नहीं हुई तो इस बार हम विधानसभा का घेराव भी करेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे। केरल के वायनाड में हुए भूस्खलन हादसे पर वहां के पूर्व सांसद राहुल गांधी ने संसद में बयान देते हुए कहा कि वायनाड में बड़ा हादसा हुआ है। भारतीय सेना वहां पर काफ़ी अच्छा काम कर रही है। मैं यह सोचता हूं कि हमें जितना हो सके वायनाड के लोगों की सहायता करनी चाहिए। मैं सरकार से भी यह निवेदन करूंगा कि इस कठिन समय में वायनाड के लोगों की सहायता की जाए। राहुल ने अपने बयान में आगे कहा कि मेरा मानना है कि यह दूसरी बार है जब वायनाड में ऐसी कोई त्रासदी आई है। 5 साल पहले भी वायनाड में इसी तरह की घटना हुई थी। इससे यह साफ हो जाता है कि इस इलाके में पारिस्थितिकी से जुड़ी समस्याएं हैं और उनको सुलझाने के लिए आधुनिक उपाय करने पड़ेंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा आज वायनाड का दौरा करेंगे, जिसके लिए वह दिल्ली से रवाना हो चुके हैं। सेना के जवानों ने बुधवार को केरल के वायनाड जिले में तलाशी और बचाव अभियान तेज कर दिया है। आपको बता दें कि मंगलवार तड़के वायनाड के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ था, जिसमें अब तक कम से कम 167 लोगों की मौत हो गई और 200 से अधिक लोग घायल हो गए और 191 अन्य लोग लापता हैं। वायनाड में चल रहे बचाव अभियान पर मेजर जनरल मैथ्यू ने कहा कि हम 30 तारीख की सुबह से केरल सरकार और वायनाड के लोगों की मदद के लिए यहाँ हैं। अब तक हमने 100 से ज़्यादा शव बरामद किए हैं। कुल मिलाकर शवों की संख्या इससे कहीं ज़्यादा है। हमने इसमें 500 सैनिकों को शामिल किया है और अभी ऑपरेशन का यह तीसरा दिन है। उन्होंने बताया कि फंसे हुए सभी लोगों को बचा लिया गया। अब हमें यह देखना है कि घर के अंदर कोई व्यक्ति फंसा हुआ तो नहीं है। इसके लिए हमें भारी उपकरणों की ज़रूरत है। हम बचाव अभियान में लगे हुए हैं। अभी हमारा ध्यान घर के अंदर फंसे लोगों की तलाश पर है। हम अपने डॉग स्क्वाड का भी उपयोग करेंगे।
हिमाचल प्रदेश में मंडी के पधर उपमंडल के थलटू खोड़ में बादल फटने की घटना सामने आई है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक एक शव बरामद हुआ और 9 लोग लापता हैं। मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। मंडी के डिप्टी कमिश्नर अपूर्व देवकर ने बताया कि जिला प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम मौके के लिए रवाना हो गई है। इसके अलावा शिमला जिले के रामपुर क्षेत्र के समेज खड्ड इलाके में भी बादल फटने के बाद 19 लोग लापता हैं और एसडीआरएफ की टीम मौके के लिए रवाना हो गई है। आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने कल बुधवार को कहा कि छत्रपति शिवाजी केवल मराठा राजा ही नहीं थे, बल्कि हिंदवी स्वराज के प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने कहा कि लोगों को उनके योगदान के बारे में जागरूक करने की आवश्यकता है। आरएसएस महासचिव ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद शिवाजी के इतिहास को विकृत करने के प्रयास किए गए। अंग्रेजों ने उन्हें कमतर दिखाने के लिए ये सब किया, लेकिन वे उन्हें इतिहास से नहीं मिटा पाए, क्योंकि छत्रपति शिवाजी स्वयं प्रकाशित और प्रेरणादायी बने रहे। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार द्वारा घोषित फसल ऋण माफी को लेकर राज्य भाजपा अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने कल बुधवार को आरोप लगाया कि यह एक दिखावा है। लोगों को इस बारे में सत्तारूढ़ पार्टी से सवाल पूछने की जरूरत है। किशन रेड्डी ने यहां राज्य भाजपा कार्यालय में एक हेल्पलाइन भी शुरू की ताकि उन किसानों की मदद की जा सके जिन्हें कांग्रेस द्वारा किए गए वादे के अनुसार ऋण माफी और रायथू भरोसा यानी निवेश सहायता योजना का लाभ नहीं मिला है। लेबनान स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की है। भारतीयों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। आपको बता दें कि कल बुधवार को इजराइल ने लेबनान की राजधानी बैरूत में हिजबुल्लाह के कमांडर फौद शुक्र को मारने का दावा किया था और इसके बाद तेहरान में हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हनिया की हत्या की खबरें सामने आई थी, जिसके बाद से ऐसा माना जा रहा है कि मध्य पूर्व में संघर्ष बढ़ सकता है। इसलिए अब लेबनान स्थित भारतीय दूतावास ने लोगों से कहा है कि बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए भारतीयों को अगर ज़रूरी ना हो तो लेबनान की यात्रा करने से बचें। लेबनान में रह रहे भारतीयों को सावधानी बरतने, अनावश्यक घूमने फिरने से बचने और भारतीय दूतावास से संपर्क में रहने की सलाह दी गई है। आपको बता दें कि भारतीय दूतावास ने आपातकालीन नंबर भी जारी किया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।